हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट डे का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए। इसमें पूछा गया हमसे कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या 4q या 4q+1 के रूप का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हमसे पूछा गया है ना 4q और 4q+1। इधर लिख लेंगे हम 4q और 4q+1 के रूप का होता है। ये आपको नोट नहीं करना है, इधर हमने साइड से लिख दिया। अच्छा, तो आपको अगर आगे की क्वेश्चन चाहिए तो आप आई बटन पे देखिए, आपको लिंक मिल जाएगी। अच्छा, अब हम जो q है हम q नहीं मानेंगे, हम q की जगह कोई और अचर पद मान लेंगे। तो हम क्या मानेंगे, जैसे यहाँ 4q है तो हम यहाँ मान लेंगे, तब x बराबर क्या हो जाएगा, 4q की जगह हम 4m मान लेंगे, 4m और 4m+1 के रूप का होता है अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम x बराबर 4m लिखेंगे। उसमें क्या कह रहा था, वर्ग करने पर, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 4m, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, x² बराबर 4m का होल स्क्वायर। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16m²। x² बराबर हमें किसके रूप का चाहिए, 4q के रूप का चाहिए, 4q मतलब 4। तो हम इधर से 4 कॉमन ले लेंगे। अब कितना बचेगा, 4 चौकू 16 m²। फिर हम यहाँ लिखेंगे x² बराबर 4q। अब q कैसे आया, जहाँ q इज इक्वल टू 4m², मतलब जो q है वो 4m² के बराबर है। जब ये बराबर है तो हमने 4m² की जगह q लिख दिया। ये कौन सा समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमें क्या चाहिए, 4q+1 के रूप का चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जब x बराबर 4q वो 4m, हम ये रखेंगे ना 4m+1, तब दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर आएगा x² बराबर 4m+1 का होल स्क्वायर। अब इसे हम a+b के होल स्क्वायर की ही तरह खोलेंगे। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, x² बराबर a² 6m² प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 चौक 8, तो 8m। अब इधर से हम कॉमन क्या लेंगे, कॉमन हम 4 लेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए
एक इधर है और एक ही इधर है, मतलब एक हमें चाहिए, जो 6q+1 का रूट बनेगा उसमें एक जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, x² = 16m² प्लस के 8m + 1 बिल्कुल अलग कर दिया। अब इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले लेंगे, x² बराबर 4 कॉमन ले लिया, 4m² + 2m + 1। अब क्या बन जाएगा, समीकरण क्या बन जाएगा, ये x² बराबर 4q + 1। यहाँ कॉमन लाएंगे, लिखेंगे जहाँ कॉमन ला के लिखेंगे, जहाँ q क्या है, q = क्या है 4m² + 2m। जब m² + 2q के बराबर है तो हमने q की m² + 2 की जगह q लिख दिया। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब अंत में हमें लिखनी है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे अतः समीकरण कौन कौन से हमारे पास, एक है और दूसरा है। एक तथा 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप का होगा, 4q, 4q+1 के रूप का होगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 378, 180 और 420 का 420 का HCF ज्ञात कीजिए। किसका प्रयोग करके, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 13। हमें कौन कौन सी संख्या दी है HCF ज्ञात करने के लिए, हमें दी गई है 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात करने के लिए दिया गया है। हम इसमें सबसे छोटी संख्या देखेंगे कौन सी है। हमारे पास सबसे छोटी संख्या 180 है, तो हम यहाँ 180 लिखेंगे और यहाँ 378। ये 378 हमने जो 180 से बड़ी संख्या होती है उसे हम लिख देते हैं 378। अब ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, 360 में से ये माइनस करेंगे 18 बचेगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 10 बार चला जाएगा। अब हम लिखेंगे इसके चरण। चरण क्या है, पहला चरण क्या है, पहला चरण है a बराबर BQ + R, मतलब a बराबर 378 बराबर 80 × 2 + R। दूसरा क्या है, दूसरा होगा 180 बराबर 18 × 10 + 0। यहाँ लिखेंगे हम अतः HCF किसका हमें प्राप्त है, HCF हमने किस का निकाला, इन दो संख्याओं को निकाला, तो हम ये लिखेंगे 378
और 180 का HCF कितना है हमारे पास 18 है। अब हमें 420 का भी HCF ज्ञात करना है, तो हम इधर 420 का HCF ज्ञात करेंगे। कितनी बार जाएगी, 2 बार चला जाएगा। माइनस करने पर 60 मतलब 6 बचेंगे और 3 बार। अब कितनी बार जाएंगे, 3 बार चला जाएगा। कितने बचेंगे 6। 18 का 6 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे 6 से 18 डिवाइड करेंगे, जा रहा है 0। अब हम इसके भी चरण लिखेंगे। चरण, इसके चरण क्या होंगे, पहला चरण क्या है, पहला चरण है 420 इक्वल टू 18 इंटू 23 प्लस 6। दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण है 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 0। अतः HCF हमने किसका निकाला। अब आप ये दोनों संख्या नहीं, HCF हमने इन तीनों संख्याओं का निकाला है। लास्ट में जो HCF 6 आएगा वो इन तीनों का HCF होगा। तो हम क्या लिखेंगे 378, 180 और 420 का HCF कितना है 6 है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी संख्याएं ज्ञात कीजिए, जिससे 398 और 437 और 542 का भाग देने पर से 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो हमें ऐसी संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें शेषफल दिए गए हैं और हमारे पास जो संख्या है उसमें से हम ये माइनस करके मूल संख्या निकालेंगे। तो 14 क्वेश्चन क्या होगा, 14 क्वेश्चन होगा मूल संख्या। मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या होगी पहली संख्या हमें दी गई है 398। तो हम क्या करेंगे 398 में से 7 माइनस कर देंगे। अब ये 398 में से 7 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा 391। आने वाली हमें संख्या दी गई है कि 436 में से 11 माइनस करेंगे, हमारे पास कितने बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 425। अगली संख्या हमको दी गई है कि बताइए 522 में से हम 15 माइनस करेंगे। अब 5 कितना 542 है, हाँ 542 में से माइनस करना है 15, तो कितना बचेगा हमारे पास 527। अब हमें HCF ज्ञात करनी है इन 3 संख्याओं का। ये जो हमारी मूल संख्या है इनमें सबसे छोटी संख्या 391 है, इसे हम इधर लिखेंगे 391, और इससे बड़ी संख्या 425 है। एक बार चला जाएगा, माइनस करने पर कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। 391 कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है 34, माइनस करने पर 51 मिल जाएगा। फिर भी एक ही बार जाएगा 34, माइनस करेंगे कितने बचेंगे 17, और 17 दूनी यहाँ पे 17 दूनी 14, 34 माइनस करेंगे 0 आएगा। अब हमें इसके चरण लिखने, चरण क्या होगा, पहला चरण क्या होगा, पहला चरण होगा कि 425
इंटू 425 इज इक्वल टू 391 इंटू 1 प्लस के कितने, ये 34। अच्छा दूसरा चरण क्या होगा, दूसरा चरण होगा 391 इज इक्वल टू 34 इंटू 11 प्लस 17। अच्छा तीसरा चरण क्या होगा, तीसरा चरण हमारे पास होगा 34 इज इक्वल टू 17 इंटू 2 प्लस 0। लास्ट में क्या होगा, अतः एचसीएफ किस किस का, मान हमने केवल दो संख्याएं ली थी, ये और ये, तो हम लिखेंगे कॉमा 425, कितना है एचसीएफ इसका, 17 है। अच्छा हम पहली छोटी संख्या क्यों लेते हैं, पहली हम छोटी संख्या इसलिए लेते हैं कि सवाल थोड़ा सरल हो जाए। अब हम 17 से 527 का डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। 17 है और ये 527 कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, 51 आ जाएगा, माइनस किया 17 एक बार जा रहा है और ये 0। अच्छा अब इसके चरण क्या होंगे, चरण इसका पहला चरण क्या होगा, पहला चरण होगा 5 पहला ही होगा इज इक्वल टू 17 इंटू 31 प्लस 0। आप लिखेंगे अतः एचसीएफ किसका, अब किस किस के एचसीएफ में मिले, हमें इन तीनों के एचसीएफ मिले हैं, क्या लिखेंगे, अतः एचसीएफ 391 425 527, कितना है इसका एचसीएफ हमारे पास 17 है, ये 17 तो 17। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि युक्तिलेख विभाजित एल्गोरिथम का प्रयोग करके ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 253 और 967 को भाग देने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त हो। देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या है। 15 क्वेश्चन है, हमें संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, तो हम जो भी हमारे पास संख्याएं हैं और जो भी हमारे पास शेषफल है उसमें से हम माइनस करके मूल संख्या ज्ञात करेंगे। तो मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या इज इक्वल टू 253 में से हम कितने माइनस करेंगे, और शेषफल हमें इसका 5 दिया है, 53 है यहाँ, तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 248 आएगा, कॉमा दूसरी संख्या हमें दी गई है 967। 967 में से हमें 7 माइनस करने हैं, तो कितना आएगा 960। अब हमें केवल 2 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम जो बड़ी संख्या है या जो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या को इसमें लिख लेंगे और छोटी संख्या को इधर लिख लेंगे। अच्छा ये कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, मेरे ख्याल से 2 बार चला जाएगा। 0 सॉरी यहाँ पे 2 से 12 होगा और ये 19 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 128। हमें 128 में इसका 128 जो है 960 को डिवाइड कर दिया, लेकिन 960 जो है 128 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। क्या आ जाएगा 8 से 96, अभी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा, और यहाँ पे 128, अभी कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 128 आएगा 0। चरण क्या होंगे इसके, चरण में पहला चरण होगा a बराबर मतलब 2048 इज इक्वल टू बी क्यू मतलब 960 इंटू 2 प्लस के 128। अच्छा दूसरा चरण क्या होगा, दूसरा चरण होगा 960 इज इक्वल टू 128 इंटू 7 प्लस के 64।
तीसरा चरण क्या होगा, तीसरा चरण होगा हमारे पास 128 इज इक्वल टू 64 इंटू 2 प्लस 0 0। अंत में हम लिखेंगे अतः HCF, HCF हमने किसका निकाला, इन दोनों का निकाला HCF, तो क्या होगा 248, 960 इज इक्वल टू 64। तो ये अब हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो पर।